काफ़ी जगह देखा गया है कि आजकल अगर किसी को भी यानी हर किसी पेरेंट्स का एक ही प्रॉब्लम होता है कि हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते। हमारे बच्चों जब भी पढ़ाई का नाम लो तो इधर उधर भागते या टाइम पास ज़्यादा ज़्यादा करते हैं। हर कोई जब आप डिस्कस करोगे तो हर कोई अपने बच्चों के यानी इस तरह के प्रॉब्लम्स बताएगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते ये तो आपको पता है, लेकिन क्यों नहीं करते इसका सोल्यूशन किसी को पता है? प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं यानी कहने के लिए, यानी वजह काफ़ी है कि हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते नहीं करते नहीं करते। लेकिन कभी आपने ये देखा कि हमारे बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं करते और इस पर क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो चलो, अगर आपके भी बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते या किसी भी तरह से पढ़ाई को अवॉइड करना चाहते हैं, तो ये आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, तो इसमें मैं वजह भी बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा। सिर्फ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले वेलकम टू माय चैनल महेश मोटिमोर क्रिएटर्स। हमेशा की तरह मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और आज का टॉपिक है कि बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं करते, वजह क्या है और बच्चे पढ़ाई करें इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर हाँ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर बताता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। सो चलो ज़्यादा देर न करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो देखो, सबसे पहले हमारे बच्चे जो होते हैं, काफ़ी पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते या पढ़ाई करते नहीं या पढ़ाई में यानी उस तरह से, यानी जब भी पढ़ाई का नाम लो तो एक तो कुछ ना कुछ बहाना करते हुए राइटिंग करते रहते हैं या काफ़ी होमवर्क है इसलिए हम वो होमवर्क कंप्लीट करते हैं, इस तरह से बातें करते हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं पता है, यानी ये नहीं करते कि इंटरेस्ट से वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि जिससे यानी बच्चे अगर हमारे पढ़ाई नहीं करते, तो आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि हमारे बच्चे पढ़ाई में या पढ़ाई से भागने की कोशिश क्यों करते हैं, या क्या वजह है जिस वजह से वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते? यानी कोई तो वजह होगी। तो वजह यानी सिंपल बात, आपने देखा होगा कि जब भी यानी जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उस चीज़ से हम दूर भागते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पढ़ाई पसंद नहीं इसीलिए हम दूर भाग रहे हैं, बल्कि एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कहीं प्रोग्राम चालू है, प्रोग्राम है डांसिंग वांसिंग का, और कोई आपके फ्रेंड्स आपको डांस के लिए आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं कि चलो डांस करेंगे। लेकिन होता ये है कि अगर आपको डांस नहीं आता हो तो आप डांस करने के लिए ना का टेबल लोगे, यानी नहीं 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 या जाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपको आती नहीं उस चीज़ से आपको एक तरह का डर महसूस होता है या आपको ऐसा लगता है यार हंसेंगे मुझ पर लोग, इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है और इसीलिए हम वो चीज़ करने की कोशिश नहीं करते। यानी इसका मतलब हमें वो चीज़, जो चीज़ हमें अच्छे से समझ में नहीं आती या जो चीज़ हम अच्छे से पूरी तरह से नहीं जानते उस चीज़ से हम दूर भागते हैं। तो कहने का मतलब यही कि बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर रहे या बच्चे अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो इसकी वजह ये है कि यानी उन्हें वो जो कोई भी सब्जेक्ट हो वो सब्जेक्ट उन्हें हार्ड लगने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद ये मैं नहीं कर पाऊँगा। उसको उनकी यानी बार बार जो गलतियाँ निकालते हैं, एज अ पेरेंट्स बोलो एज अ टीचर, कि जब उनको नहीं आ रहा तो उनको इन्हें डांटते या उनको इस तरह से ये करते कि यार तुझे कुछ आता ही नहीं या तुम्हें कुछ आ ही नहीं रहा। तो इससे क्या होता है कि बच्चे जो है उनके दिमाग में एक डर सा क्रिएट हो जाता है। उन्हें लगता है कि शायद सच में मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाता या कर ही नहीं पाऊँगा, और यही वजह से वो क्या हो जाता है कि उस सब्जेक्ट से यानी उसका दिल धीरे धीरे निकलते जाता है या उस यानी पढ़ाई से वो दूर दूर भागने लगता है। क्यों? तो उससे लगता है कि यार जब देखो तब मुझे कुछ भी पूछो मैं मुझे आ ही नहीं रहा, मुझे होता ही नहीं या मुझे लर्न ही नहीं हो रहा है। इस तरह की उसके दिमाग में जो यानी चालू रहता है, जो कंडीशंस क्रिएट होती रहती है, कि उसमें क्या होता है कि उसमें पूरी तरह से नेगेटिविटी क्रिएट होती है। तो फिर वो पढ़ाई से दूर दूर भागते हैं। यानी कहने का मतलब उसे जो आता ही नहीं
तो इसलिए वो डर जाते हैं, और जो आता ही नहीं वो पूछता ही नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं पूछूँ तो उनको लगेगा अरे इसको ये आता ही नहीं, इसलिए वो डांट भी देंगे। यही सोच के वो क्वेश्चन जो है वो एक अपने तक ही सीमित रखते हैं, और फिर वो शायद एक्सप्रेस ही नहीं करता। और यही एक वजह हो जाती है कि वो बच्चे पढ़ाई में धीरे धीरे पिछड़ जाते हैं, यानी उन्हें उनका सोल्यूशन नहीं मिलता, और सोल्यूशन मिलने के लिए वो सोल्यूशन पूछते नहीं। सोल्यूशन न पूछने की वजह से ये होती है कि उन्हें वो समझ में नहीं आता, और उनको ये डर लगा रहता है कि शायद ये मैं पूछूं, या मुझे अगर मैं उनसे पूछूं तो शायद वो मुझे और बोल दे कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं। बस इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं इस वजह से होता ये है कि उन्हें वो बच्चा कितने भी कोशिश करे तो उससे वो डर उसके दिमाग में जो बैठा है शायद वो उसे उभरने नहीं देता, और यही वजह से वो आगे कुछ यानी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता। तो फिर ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करें। इसके अलावा भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बच्चों के कि वो पढ़ाई यानी क्यों नहीं करता, वो खेलने में इंटरेस्टेड ज़्यादा है, क्यों खेलते रहता है, पढ़ाई से क्यों भागता है। तो पढ़ाई से भागने का वजह यही हुई है कि जो चीज़ उसको आती नहीं, जिसमें वो ये नहीं, जो चीज़ उसको आती नहीं तो इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं देता। वो खेलना अच्छी तरह जानता है, इसलिए खेलने में उसे नहीं कोई किसी तरह का प्रेशर है, नहीं कुछ है, इसलिए वो अच्छे से खेल लेता है, यानी उसमें ऊपर वो दिल लगाता है। लेकिन पढ़ाई में जहाँ उसको आते नहीं, उसको लगता है कि आगे अगर ये मैं नहीं कर पाया, मुझे नहीं आया तो मुझे मारेंगे। एक तो फिर वो ऐसा हो जाता है कि वो मार खाने के लिए रेडी हो जाते हैं कि चलो ठीक है पनिशमेंट ही मिलने वाली है, पनिशमेंट ही मिलने दो, लेकिन उस पर फोकस करके उसको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस क्रिएट करना जरूरी है। उन्हें कॉन्फिडेंट बना, उन्हें पहले समझने की कोशिश करो, उनसे खुद होकर डिस्कस करो कि उन्हें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उन्हें कभी पढ़ाई करते वक्त उन्हें जस्ट ऐसे कभी किताबें लेके उनसे डिस्कस करो। धीरे धीरे आप जब उनसे फ्रैंक होते जाओगे या उनसे फ्रैंकली रहोगे तो धीरे धीरे यानी आप उनको जो खामियां हैं आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन खामियां कैसे डिस्कस करेंगे, उसके लिए कभी कभी हमें बच्चा होना पड़ता है, और उसके लिए जैसे मान के चलो कि अगर हमें देखना है कि बच्चों का ये सब्जेक्ट वीक है या क्या है, तो हंसते हंसते से यार एक सब्जेक्ट हमें भी काफ़ी यानी हार जाता था, फिर हम ऐसे करते थे, कभी कभी तो टीचर हमें बहुत डांटती थी, मारती थी। इस तरह से जब डिस्कस करोगे तो धीरे से वो बच्चा अपने दिल से वो बात निकालेगा कि नहीं यार ऐसे तो जो इवेंट्स है वो मेरे पेरेंट्स के भी साथ हुए हैं। तो फिर धीरे से वो अपने दिल की बात आपसे करने लगेगा। फिर वो धीरे धीरे आपको बताएगा कि एक्चुअल हमारे जो उन्हें उनसे डिस्कस करो कि उन्हें पूछो कि आपके सब्जेक्ट के कौन से टीचर अच्छे हैं, कौन से टीचर कैसे पढ़ाते हैं, कौन से टीचर आपको पसंद है। यानी जब इस तरह से आप डिस्कस करोगे तो बच्चे धीरे धीरे आपसे फ्रैंकली होके हर चीज़ बताएंगे कि हमें कौन से टीचर अच्छे लगते हैं। जो टीचर अच्छे लगते हैं दैट इज़ मीन वो सब्जेक्ट उनको अच्छा लगता है, उन सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट आता है। जो टीचर उनको पसंद नहीं है वो सब्जेक्ट उनको हार जाता है, क्योंकि हारता भी जाता है या उनको प्रॉब्लम तभी जाती है जब और उन आगे वाले जो सामने वाले जो टीचर्स होते हैं अगर उनसे उन्हें डर लगता है या डरते हैं तो धीरे धीरे वो उस सब्जेक्ट से पिछड़ जाते हैं। तो उनसे सबसे पहले डिस्कस करो। उससे क्या होगा कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स या उन्हें जिस चीज़ से या टीचर से डर है या क्या है तो इस तरह से आपसे डिस्कस करेंगे। जब ये डिस्कस करेंगे तो आपको उनका जो मेन प्रॉब्लम्स है वो आपके दिमाग में आ जाएगा। फिर उस वजह से उस तरीके से यानी उस जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के साथ उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, उनका कॉन्फिडेंस आगे आगे बढ़ाओ। बताओ कि नहीं देखो अगर आपको टीचर्स डांटते या ये होता है तो इसका मतलब ये है कि आप में कुछ इम्प्रूव आने चाहिए, इसलिए वो आपको डांटते हैं। दूसरी बात उनको लगता है कि आप पीछे ना रहो या आप उन्हें समझाओ कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आप अपने आप में एक यानी आपको में एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, यानी आपको हर चीज़ यानी सिंपल लगने लगेगी। यानी इस तरह से उनको धीरे धीरे से यानी उनको यानी पॉजिटिव की तरफ यानी उनकी पॉजिटिविटी बढ़ा। दूसरी बात सबसे मेन बात, जब यानी बच्चे
जब भी आपके सामने या आप जब उनको कोई क्वेश्चन पूछते हो और उस वक्त वो शायद गड़बड़ा जाता है या शायद गलत भी आंसर दे, तो उसको उसको इनकरेज करो कि नहीं नहीं आप सही कर रहे हो, नहीं आप अगर इतना कर सके हो इसका मतलब आप काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हो। यानी उससे धीरे धीरे जब उसका कॉन्फिडेंस लेवल कि नहीं आप तो पढ़ाई काफ़ी अच्छी कर रहे हो, काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हो, ये जब आप उनको जताओगे या ये उनको समझा के बताओगे तो उसको अपने आप धीरे धीरे उससे समझ में आएगा कि नहीं मैं सच में मैं कर सकता हूँ, यानी मुझे भी आता है, मैं भी काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये जब उससे धीरे धीरे उसके दिमाग में डालोगे तो धीरे धीरे उस चीज़ में यानी लर्न करने में पढ़ाई करने में इंटरेस्ट रहेगा। उससे बोलो कि खेलना है खेलो, खेलने के लिए समय है, लेकिन पढ़ाई के लिए थोड़ा ही करो, लेकिन पढ़ाई करो। और जब उसको पढ़ाई उसकी होती है तो उसको उस यानी जो लर्न करता है उसके साथ उससे डिस्कस करो, ताकि अगर वो कुछ छूट जाए तो उसको समझोगे नहीं ऐसा नहीं बेटा ऐसा, या अगर उसको लर्न नहीं होता तो उनको अगर लर्न नहीं हुआ तो धीरे धीरे एक एक लाइन अरे अच्छी तरह से आप लर्न कर रहे हो, इस तरह से उनको इन्हें इम्प्रूव करते रहो। इससे क्या होगा कि जो बच्चे उनमें जो पढ़ाई का डर है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। उन्हें समझाओ कि जब टीचर कोई क्वेश्चन करते हैं तो कोशिश करो देने की, ज़रूरी नहीं कि अगर आपको नहीं आता है तो टीचर आपको डांटेगी या ये करेगी, लेकिन हिम्मत करो, कोशिश करो। और इस तरह से जब आप उसको एक कॉन्फिडेंस लेवल उसके अंदर आ गए, जब आप उसके लिए खुद के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करोगे तो उसे धीरे धीरे अपने यानी खुद पे भरोसा होने लगेगा और वो धीरे धीरे वो उस चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगेगा। और जैसे इंटरेस्ट लेने लगेगा थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो पढ़ाई की तरफ यानी आगे आगे बढ़ जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो पढ़ाई में काफ़ी आगे चला जाएगा। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें होती है पेरेंट्स ये समझने की कोशिश नहीं करते, उन्हें लगता है कि अरे बाकी के बच्चे पढ़ाई करते मेरे बच्चे क्यों नहीं करना। अरे उससे देखो तो एक्चुअल उसका प्रॉब्लम क्या है, उसे कौन सी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही या उसे क्या प्रॉब्लम है जो डिस्कस नहीं कर पा रहा है। अगर ये बातें अगर आप अच्छे से गौर करो तो आपको हर चीज़ का या अपने बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उस हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पास ही होता है, क्योंकि पेरेंट्स उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई में कैसे दिलचस्पी बढ़ाए, कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करे, ये सब पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। और इसीलिए हमारे बच्चों में जो भी जो उनमें निगेटिविटी अगर क्रिएट होती है तो उसको दूर करने का काम भी ये पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स हमें करना होता है। इसीलिए मैं ये बताऊंगा कि अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है या आपको ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई में मेरे बच्चे कमज़ोर है, तो कमज़ोर नहीं है, उसके लिए आपको ध्यान देना है कि मेरे बच्चों का प्रॉब्लम्स क्या है, उनसे डिस्कस करो, उनसे फ्रैंकली बनो। जितना फ्रैंक बनोगे उतना वो आपसे यानी हर छोटी छोटी बातों के बारे में आपसे डिस्कस करेगा। यानी इससे होगा ये कि हर चीज़ जो भी है वो अपने आप यानी आपसे डिस्कस करने लगा। और यही एक बात है कि जिससे अपने बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ यानी पढ़ने लगेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि अपने बच्चे वही स्मार्ट बच्चों में यानी कारगर साबित होंगे। मेरा कहना तो ये है कि अगर जब तक पेरेंट्स और यानी जो अपने बच्चे जब तक एक दूसरे में फ्रैंकली बिहेवियर नहीं रखते तब तक बच्चे अपने प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करेंगे। अगर वो उसको आदत हो जाएगी कि आप यानी हर प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करने की, तो मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में वो किसी भी यानी मोड़ पे या किसी भी लक्ष्य में वो पीछे हटेगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका जो भरोसा अपने बच्चों पे जो आप उसको दिखाओगे, जो आप उस पर जताओगे, वो हमेशा कारगर साबित होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और पढ़ाई कैसे करना यानी कौन से सब्जेक्ट अगर आपको हार जाते हैं तो उसका किस तरह से उस प्रॉब्लम यानी सब्जेक्ट को यानी ईजी करें, तो इस लेवल का वीडियो मैं अगले टॉपिक में लेके आऊँगा। तब तक के लिए हैव नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। हैव नाइस डे।